Hello everyone, this is second part of chapter number 2, pronouns. In part 1 I had explained you about pronouns and I had told you that there are 8 kinds of pronouns. So today we will learn about different kinds of pronoun one by one. So first one is personal pronoun. So what is personal pronoun? Dear students, personal pronoun is a pronoun which is used to refer a person, place, animal or thing. ये वो प्रोनाउन है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम के बदले यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये होते हैं आई, वी, यू, मी, माई, अस, हिम, हर, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर जो टेबल दी है आप इस टेबल को देख लीजिए। यहाँ से हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी पर्सन को रेफ़र कर रहा है। कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी भी पर्सन को रेफ़र कर रहा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो पर्सन बात कर रहा होता है, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, द प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो पर्सन बात करता है उसके बदले में हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। मतलब बात को कहने वाला जब अपने लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। इसका मतलब आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। जो भी बात करता है वो अपने लिए या तो आई बोलेगा या फिर अपने साथ में सभी लोगों को मिलाकर वी बोलेगा। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। द सेकेंड पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू। और सेकेंड पर्सन हम उस प्रोनाउन को कहते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसके लिए हम जो प्रोनाउन बोलते हैं वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, जिसमें आता है यू। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है क्योंकि हम अपने सामने वाले को जिससे हम बात करते हैं उसको हम यू कहेंगे, तो हमारा ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सो द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ स्पोकन अबाउट। हम अपनी बात में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो बात करते हैं, किसी अदर पर्सन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वो पर्सन हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ही, शी, इट ये हमारे सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ये है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है बिलोंगिंग को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए या ओनरशिप को शो करने के लिए। ये प्रोनाउन ओनरशिप, पोजीशन या बिलोंगिंग शो करता है। ये शो करता है कि कोई चीज़ आपकी मिल्कियत है, आप किसी चीज़ के मालिक हैं, कोई चीज़ आपके अधिकार में है या फिर किसी चीज़ के साथ आपका संबंध है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन से हम शो करते हैं। तो ये होते हैं माइन, हर्स, हिज, योर्स, आवर्स, देयर्स एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है दिस बुक इज़ माइन। माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर माई भी यूज़ हुआ है, बट माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बट यहाँ पर फर्स्ट वाले में माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में। जो आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन से ठीक पहले यूज़ होते हैं, बट जो पॉसेसिव प्रोनाउन होंगे वो बिना नाउन के यूज़ होंगे, उनके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। दे आर नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन। सो हियर वी कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। बट यहाँ पर देखेंगे माई बुक में माई के बाद बुक आया है, तो ये बुक नाउन है, ये माई नाउन बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये माई तो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में। बस आपको इतना याद रखना है कि माइन, आवर्स, हर्स यहाँ जो लिखा था इनको आप लर्न कर लीजिए, इनमें ज़्यादातर एस ऐड होता है। माइन, हर्स, हेज, योर्स, आवर्स, देयर
ये सभी हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से दिस बोट इज़ योर्स, योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस हाउस इज़ आवर्स, ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रोनाउन यूज़ होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो एक्शन उस पर ही इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जो असर होता है वो उस पर ही पड़ता है। ठीक है, जो भी एक्शन होता है उसका ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट ही हो जाता है। जैसे कि आई हर्ट माई नी, मैंने अपने घुटने को चोट पहुंचा ली, काम भी मैंने भी किया और उसका एक्शन भी मुझ पर ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम पर ही उसका इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि आई मेड दिस पेंटिंग माई सेल्फ, ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में ख़ुद को खूब इंजॉय किया। दे बिल्ड द हाउस देम सेल्फ, उन्होंने अपने आप अपने लिए घर बनाया है। शी हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, उसने खेलते हुए ख़ुद को चोट पहुंचा ली है। तो इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर भी, प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और वी कैन कॉल इट एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउंस में सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव में यूज़ होते थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। ये यूज़ होते हैं कि ये जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा एम्फेसाइजिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, ज़ोर देने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने खुद ही किया है। ठीक है, तो ये एम्फेसाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा है आई माई सेल्फ टुक दिस डिसीज़न, मैंने ये डिसीज़न खुद लिया है। शी हर सेल्फ वॉन्टेड टू गो, वो खुद जाना चाहती थी। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कोई भी जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने खुद ही किया है। हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, विच आर यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स और द नाउन्स, जो किसी नाउन को या किसी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये हमारे होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट सिंगुलर यूज़ होते हैं और दीज और दोज प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं पेंटिंग की ओर कि ये एक सुंदर पेंटिंग है। तो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज़ अ फियर्स डॉग। दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड, दोज आर माई स्कूलमेट्स। दीज एंड दोज का यूज़ हुआ है प्लूरल के साथ और दिस एंड दैट का यूज़ हुआ है सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो ये आप बात याद रखेंगे। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं पता होता है, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं जैसे कि समवन, एनीवन, तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जो कि इंडेफिनिट वे में यूज़ होते हैं, जो हमें ये मालूम नहीं होता कि पर्टिकुलर कौन सब्जेक्ट है या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं सेवरल, ऑल, समवन, एवरीवन, फ्यू एट्सेट्रा, ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। सेवरल ऑफ हिज प्लान्स हैव बीन सक्सेसफुल, उसके कुछ प्लान्स सक्सेसफुल भी रहे हैं। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सभी मित्र आर वेरी हेल्पफुल, काफ़ी सहायता करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये हमें इंडेफिनिट वे में
बता रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है, ये हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। समवन और समथिंग भी इसी तरह से काम करते हैं। समवन ब्रोक द विंडो पैन, किसी ने विंडो पैन को तोड़ दिया, तो अब पर्सन कौन है ये हमें मालूम नहीं, तो हम उसको समवन बोलेंगे। दिस इज़ समथिंग वेरी मिस्ट्रियस, ये कुछ काफ़ी रहस्यमयी है, तो यहाँ पर समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है बेटा। ये आप वर्ड्स हैं, आप इनको लर्न कर लें। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। हु आर यू आर टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम डिड यू मीट इन द मार्केट, आप मार्केट में किससे मिले थे, तो हुम यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से व्हाट एंड विच, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस टेबल को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए। ये कनेक्ट करता है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज की नाउन के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये वो रिलेटिव क्लॉज, ये वो प्रोनाउन होता है जो कनेक्ट करता है किसी क्लॉज को या किसी फ्रेज को या किसी दूसरे नाउन के साथ या फिर किसी प्रोनाउन के साथ, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स और रेफर्स टू ए नाउन प्रोनाउन मेंशन बिफोर। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अपने से पहले इस्तेमाल हुए नाउन के साथ करता है, या उसका रिलेशन अपने से पहले नाउन के साथ अपने से पहले इस्तेमाल हुए नाउन के साथ एक्सप्रेस करता है। जैसे कि द मैन हु ऑर्गेनाइज द पार्टी इज़ माई अंकल, वो शख्स जिसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया मेरे अंकल हैं। तो हु यहाँ पर यूज़ हुआ है अपने से पहले यूज़ हुए नाउन का रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है। ये दूसरे क्लॉज को रिलेट कर रहा है पहले वाले नाउन से, तो इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु यहाँ पर ऑर्गेनाइज द पार्टी इज़ माई अंकल, इस क्लॉज को पहले वाले नाउन द मैन के साथ रिलेट कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज़ माई कज़िन, वो लड़का जिससे आप कल मिले मेरा भाई है, मेरा कज़िन है। तो यहाँ पर द बॉय को हमने रिलेट किया है यू मेट यस्टरडे से, तो इस क्लॉज का रिलेशन इस नाउन से बनाने के लिए हमने होम का यूज़ किया है। तो ये रिलेशन दिखा रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसी तरह से हुज़ भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होता है। बस ये ध्यान रखना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो अपने से पहले यूज़ हुए नाउन का रिलेशन क्लॉज या फ्रेज के साथ दिखाएंगे, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह से यहाँ सॉल्व एग्जाम्पल्स दी हुई, इन एक्सरसाइज को देख लीजिए, सॉल्व की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ इस चैप्टर में समझ में नहीं आया हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न लगा हो, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर इस बारे में बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है समझने में तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।